हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी और एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल और हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने इससे पुराने पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, ओस्मोसिस, हीमोलिसिस या पैरालिसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। देखिए, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण अर्थात प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है डायलिसिस कहलाती है और मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। वृक्क जो है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और वृक्क का मुख्य कार्य रक्त के शुद्धिकरण के साथ साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। और वृक्क से 1 मिनट में 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। कितना प्रवाहित होता है? तो वृक्क से 1 मिनट में 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। ये एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? इनमें से कौन सा ईंधन जो है सबसे कम वायु प्रदूषण करता है? मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला या डीजल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन जो है एक स्वच्छतम दहन ईंधन होता है जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि मिट्टी का तेल, कोयला और डीजल ये तीनों जो है जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं और इनके जलने से वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जलने से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है या फिर हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। देखिए, गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है और पंखा चलने पर यही पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है और आराम महसूस होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। गर्मी के मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? इंदौर, नागदा, ग्वालियर या सनावद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागदा। नागदा में कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का कारखाना स्थित है। और ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर में डीजल ईंधन कारखाना है और मध्य प्रदेश में दवाइयों के सर्वाधिक कारखाने भी इंदौर जिले में ही स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बाल साहित्य, उपन्यास, एकांकी नाटक या आलोचना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल साहित्य। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रादेशिक पुरस्कार के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल साहित्य। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध है? दतिया, सतना, चंदेरी या भोपाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेरी। मध्य प्रदेश की चंदेरी की साड़ियाँ जो है बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शाहजहां या फिर फिरोज तुगलक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का सबसे बड़ा पुत्र था और 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है पराजित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के, बेगम हजरत महल के, रानी लक्ष्मीबाई या फिर दीवान मनी रामदत्त जी के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब के। देखिए, नाना साहब जो है 1857 की क्रांति में कानपुर के नेता थे और इनके सहयोगी तात्या टोपे थे और अजीमुल्ला खां इनके सलाहकार थे। और ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 4 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और दीवान मनी रामदत्त जी 1857 की क्रांति में असम के नेता थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? 4, 3, 2 या 1? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकाल का प्राविधान है। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल।
तो इस प्रकार 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है? बताइए। जलपाकडमरू, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। देखिए, चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है और पाक जलडमरू मध्य द्वारा पाकिस्तान जो है श्रीलंका से अलग होता है और अफगानिस्तान जो है भारत से डुरंड रेखा द्वारा अलग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। देवासुर में द्वंद्व समास है और इसका समास विग्रह हो जाएगा देव प्लस असुर। जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो तथा संयोजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास और तीसरा समाहार द्वंद्व समास। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस वीडियो को आप फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।